हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है अगले 7 दिनों में ईश्वर आपको कौन से 7 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें, मैच ना करें, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Wow, the world. Beautiful. 2 of Wands. Okay. The Star. Lovely. The Fool. Amazing. 2 of Swords. Okay. The Hermit. Okay. And 4 of Pentacles. ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में ईश्वर आपको जो 7 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसकी शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। यहाँ आपकी रीडिंग में जो फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है ये है द वर्ल्ड, यानी कि कंप्लीशन। फ्रेंड्स, ये कार्ड दर्शाता है कि आपका जो भी अधूरा काम है, जिस पर आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, तो वो अब कंप्लीट होगा, वो पूरा होगा। और फ्रेंड्स, ये आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार खुद को रिलेट करिएगा। आपका काम जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो आपके जीवन में, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आपको यहाँ ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपकी जीत होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ना मुझे यहाँ ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हो, यानी कि आप अगले 7 दिनों में कुछ न कुछ तो ऐसा अचीव करने वाले हो जिसे पाकर आप बहुत खुश होंगे और अपनी खुशी को आप सेलिब्रेट भी करोगे। यस, आपके जीवन में फ्रेंड्स एक नई शुरुआत होने जा रही है। आप अगर जॉब कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वर्क प्लेस पर आपका प्रमोशन होगा। आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपकी शादी फिक्स हो रही है या होने जा रही है। और अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो
आपको वो न्यूज़ मिलेगी कि आपकी फैमिली कंप्लीट करने आपके घर नया नन्हा मेहमान आ रहा है। सो जो कुछ भी हो आपके जीवन में, जो भी आ रहा हो, बट ये तो तय है कि आपकी जिम्मेदारी है ना फ्रेंड्स, वो बढ़ने वाली है। और माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ आप में से कुछ लोग ना थोड़े से कंफ्यूज्ड हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या डिसीजन लेना है, आपके जीवन के लिए क्या सही है। क्योंकि पास्ट में आपने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, कुछ डिसीजंस भी लिए थे और वो कुछ खास आपके लिए प्रूफ नहीं कर पाए, यानी कि आपको फेलियर का सामना करना पड़ा था। तो अब भी आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको अभी भी कहीं ना कहीं खुद पर थोड़ा सा डाउट है कि अभी मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप ठीक तरह से जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो अब इस वक्त आपको ईश्वर ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके अंदर कुछ इस तरह की समझ डेवलप होगी कि अब आप जो डिसीजन लोगे वो आपके लिए सही साबित होने वाला है। यानी कि अब आप भी एक स्टार की तरह इसी तरह शाइन करने वाले हो। सो फ्रेंड्स, अब आप जो भी डिसीजन लो ना, उस पर आपने डाउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लो वो आपके हित में ही होगा। यानी कि अब आप अपनी समझ जो है इतनी आपने डेवलप की है कि आप अब जानते हो बहुत अच्छी तरह कि आपके जीवन के लिए आपको क्या करना है, क्या सही है, और ऑन दैट बेसिस यू आर गोइंग टू टेक द परफेक्ट डिसीजन। यानी कि आप जो भी अब डिसाइड करोगे वो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही होगा। सो अब आप अपने जीवन में जो नई शुरुआत करने जा रहे हो वो आप बहुत सोच समझकर करने वाले हो। और फ्रेंड्स, पहले आप जहाँ ना खुद के डिसीजन पर भी डाउट करते, सोचते कि मैं जो भी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो क्या ये मेरे लिए सही है, और आप डिसाइड भी करते कि हाँ ठीक है मैं इसे करूँगा या करूँगी, तो फिर वापस आप सोचते कि भाई लोग क्या कहेंगे। तो अब यहाँ आपके अंदर ना कुछ इस तरह की हिम्मत दी जाएगी, कुछ इस तरह का आपका नेचर होने वाला है कि आप बिल्कुल ना बिंदास होने वाले हो, केयर फ्री। मतलब कि अब आप लोगों की परवाह नहीं करोगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है कि आपके लिए क्या सही है और आपको क्या चाहिए जीवन में। और अब आप बिना किसी के अप्रूवल के, बिना किसी डर के ना उसी पर अड़े रहोगे। यानी कि आपका जो भी ख्वाब है, जो कुछ भी आप अचीव करने की सोच रहे हो, अब आपको लग रहा है कि अगर मैं ये करूँगा तो डेफिनेटली मेरी जीत तो निश्चित है, सक्सेस डेफिनेटली होगी। तो यहाँ अब आप जो भी रिस्क लेना पड़ेगा डेफिनेटली लोगे। यानी कि अब आप खुद को अपने मालिक के हवाले कर रहे हो, अपने ईश्वर के हवाले कर रहे हो कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, इसमें मेरे ईश्वर की मर्जी शामिल है। यानी कि मेरे साथ मेरे ईश्वर है। सो मुझे अब किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मन बना लिया है कि आपको ये सक्सेस तो चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, जीतना तो है, क्योंकि आप बिल्कुल सही हो, आप जानते हो कि आपको क्या करना है, ईश्वर आपके साथ है। तो अब आप उस पथ पर निडर होकर चलते हो, और जब चलना शुरू करोगे तो हो सकता है फिर से कुछ लोग आपके
जो आसपास के हैं वो आकर आपको फिर से कहेंगे कि ये क्या डिसाइड किया, ये क्या डिसीजन लिया, याद नहीं है पास्ट में क्या आपका हुआ था हाल और फिर से आप ये गलती कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ ये देख रहे हो ये लड़की ने कैसे अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है सो दैट कि ये जो कौवे हैं ये उसे दिख ना सके। यानी कि आप भी अभी जो कोई भी आपके जीवन में आपको रोकने की कोशिश करेगा उससे खुद को दूर कर लोगे। यानी कि एक तरह से जैसे आप खुद को ये समझाओगे कि भाई वो आपके लिए एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि जो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं वो वास्तव में कभी चाहते ही नहीं है कि आप ग्रो करो, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप ग्रो करोगे तो फिर वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इसीलिए वो चाहते हैं कि हमेशा आप ना दब कर रहो, कॉन्फिडेंट ना रहो। सो यहाँ अब आप खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, जो आप निडर हो रहे हो, तो लोगों की बातों को भी ना अनसुना करोगे। और जब भी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप फिर खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे। जहाँ पहले आप लोगों के पास चले जाते थे, जहाँ थोड़ा सा कुछ इधर उधर होता लोगों के पास अपनी राम कहानी लेकर चले जाते, तो परेशानी आपकी क्या होता, वहाँ सुलझती नहीं बल्कि और बढ़ जाती। लेकिन अब जबकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, हो सकता है जीवन पथ पर आप आगे बढ़ोगे तो कुछ अड़चनें भी आपको महसूस होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम आसानी से जो भी अचीव करना चाहते हो कर लोगे, ऐसा नहीं होता। होता है कि कभी कभी हमारे कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें कुछ परेशानियां भी मिलती हैं, लेकिन अब यहाँ आपके अंदर इतनी ताकत आपको दी जा रही है, इतनी समझ दी जा रही है कि जो भी परेशानी होगी उसे आप बखूबी डील कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, ईश्वर यहाँ अब आपको ना पैसों के मामले में भी ना बेफिक्रे करने वाले हैं। बिंदास आप खर्च करोगे। यानी कि फ्रेंड्स, पास्ट में आपका जो भी सपना है तो वो हकीकत में इसलिए नहीं बदल पाता था क्योंकि आप पैसों को ना खर्च नहीं करते, कंट्रोल में रखते। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप जीवन में कुछ भी करना चाहो तो उसमें पहले पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगता है, राइट। तो आपके आइडियाज़ तो बहुत होते थे कि ये करना है वो करना है, लेकिन जब बात आती थी पैसों की तो वहाँ आप मायूस हो जाते। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास इतने फंड नहीं थे, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, और कुछ लोगों के पास फंड तो था लेकिन वो हिम्मत नहीं थी। आपको लगता था कि ये मेरी जो भी जमा पूंजी है अगर इसमें लगा दिए और ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। यानी कि आपको पैसों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर मेरे साथ है, सब अच्छा ही होगा, और रिस्क नहीं लेते। लेकिन अब ईश्वर आपको जब ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप बेफिक्रे हो रहे हो, तो पैसों को लेकर भी आपकी सोच बदलेगी। यानी कि अब आपको ये एहसास हो रहा है कि मुझे अगर सक्सेस पानी है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा, और जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी आपको वो जो सक्सेस पाना चाहते हो, वो कैसे मिलेगी। वो सिर्फ आपके थॉट्स में ही रहेगी, हकीकत में कभी नहीं बदल सकती, राइट। तो अब आप जो पहले कंट्रोल रखते थे ना खुद के एक्सपेंस पर कि इतना खर्चा नहीं करना, बचा कर रखना, तो अब आप एक्सपेंस करोगे, खर्चे करोगे, क्योंकि आपको पता है ये जो आप स्पेंड करोगे वो कोई
क्या बोलते हैं, फिजूल खर्च नहीं है। ये आप अपने काम के लिए खर्च कर रहे हो और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अभी आप जो इन्वेस्ट करोगे लंबे समय में यही आपको कई गुना होकर वापस मिलने जा रहा है। सो अब आप पूरी तरह से बिंदास होकर ना अपने सपने को साकार करने वाले हो। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ जो भी आपको ब्लेसिंग्स ईश्वर दे रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरत है कि यहाँ जो कुछ भी आपसे एंजल्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, उस पर आप गौर करिए और आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार उस पर काम करते हुए इसे हासिल करिए। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।